सनशाइन हॉस्पिटल की लापरवाही से युवक की हालत गंभीर। सरदार पहुंचे एसडीएम ऑफिस। ये है कि मेरा बेटे का एक्सीडेंट हुआ था 10-12 को गोला जंगल में, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे। तो मेरे बेटे के दोस्तों ने सनशाइन में एडमिट कराया 10 तारीख को शाम को, लगभग 6 बजे का टाइम है। तो इसने 4 दिन डॉक्टर ने लटकाए रखा कि हम आज ऑपरेशन करते हैं, कल ऑपरेट करेंगे। मतलब एक्सीडेंट होने की वजह से पैर क्षतिग्रस्त हो गया था, टांग टूट चुकी थी। और मेरी बहन भी पीछे बैठी थी, उसका भी मतलब कूला टूटा है और यहाँ पे बखौरा भी टूटा है जी। तो उन्होंने मतलब यही कहा कि आज ऑपरेशन करते हैं, कल करते हैं, ठीक हो जाएगा, इंफेक्शन है, ये है वो है। करते कराते इन्होंने 14 तारीख ला दी, यानी 10 को एडमिट था, 14 तारीख हो गई। 14 तारीख को इन्होंने एनजीओ कराया, जो इनको 10-11 में ही करा लेना चाहिए था। तो 14 की शाम को लगभग 6 बजे इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि आपके बेटे का इलाज मेरे पास नहीं है। तो सब लोग हम लोग जैसे तैसे लेकर भागे और वो लखनऊ पहुंचे। और जब तक लखनऊ पहुंचे पर डॉक्टरों ने यही कहा कि अब देरी हो चुकी है कि ये जो केस है, एंटीरियल इसकी इवेंट्स जो है वो कट चुकी हैं, तो ये इनका ऑपरेट जो है 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए था। जबकि 96 घंटे यही बीत गए हम लोगों को। इस डॉक्टर ने रोक के रखा है, डॉक्टर कौशल किशोर वर्मा, सनशाइन हॉस्पिटल वाला। और मुख्य रूप से यही दोषी है कि हमारे बच्चे की टांग कट गई और टांग काटनी पड़ी, ठीक। और हम पूर्ण रूप से कार्रवाई चाहते हैं कि इन पे कार्रवाई हो। अगर फिर मतलब एसडीएम सबको आज एसडीएम को ज्ञापन देने आए हैं, अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर इससे भी बड़ा हम लोग कुछ आगे कुछ सोचेंगे। और कई मतलब हर धर्म के हमारी बड़े बुद्धिजीवियों से बात चल रही है। और अगर नहीं कोई कार्रवाई होती आज भी, यानी अगले आने वाले 1-2 दिनों में, तो फिर हम लोग और कुछ डर। सीएमओ को भी 31/12 को दी गई एप्लीकेशन, वो भी मेरे पास है। और गोला कोतवाली प्रभारी को भी दी गई 31 को, वो भी मेरे पास है। तो वहाँ पर कोई एफआईआर नहीं, खाली तहरीर दे दी, तहरीर रख ली गई, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं। उम्मीदें तो हमें पूरी हैं कि एसडीएम मैम के पास आए, उम्मीदें पूरी हैं कि प्रशासन हमारा साथ दे। और मैं प्रशासन से गुजारिश भी करूंगा कि हमारा साथ दे। और मेरी अति सत्कार योग्य सम्मान योग्य विधायक रोमी सानी जी, उनसे भी निवेदन है कि वो भी हमारा साथ दें। और माननीय विधायक अमन गिरी जी से भी मेरा निवेदन है, वो भी हमारा साथ दें। अगर फिर भी कहीं कोई कोताही रहती है तो हम लोग हो सकता है श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के पास भी जाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, आपने देखा क्या कहा पीड़ित के घर वालों ने। अब देखिए डॉक्टर साहब अपनी गर्दन फंसते हुए, सनशाइन के डॉक्टर साहब जो हैं अपनी गर्दन फंसते हुए क्या जानकारी दे रहे हैं, क्या अपनी सफाई दे रहे हैं। अगर ये पहले इतनी सफाई से बता देते तो हो सकता परिजन, पीड़ित के परिजन लखनऊ लेकर जाते और हो सकता उसको कोई भी फायदा हो जाता। ये तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी से गोला गोकरन्नाथ से दिखा रहे, जहां पे सनशाइन के डॉक्टर साहब अपनी गर्दन फंसते हुए क्या कह रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के गोला गोकरन्नाथ से दिखा रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब की गर्दन फंसी है? क्या गोला गोकरन्नाथ की एसडीएम मैम कार्रवाई करेंगी या ऐसे ही पीड़ित दर दर भटकते रहेंगे? लखीमपुर खीरी से मनोज वर्मा। करता है तो जैसे जब प्रेजेंट ही बाद में करेगा तो पहले हम जांच कैसे करा लेंगे। तो तीसरे दिन जब डाउट हुआ तो मैंने जांच कराई और जांच कराने के 2 घंटे के अंदर इसके घर वाले इसके पिताजी को बैठा के पूरी बात बताई। इसमें 50-50 चांस है कि अभी भी बच सकता है पैर। तो उनको पूरी बात समझ में आ गई कि बोले अब देखो बच सकता है तो किस्मत होगी तो बच जाएगा, अदरवाइज फिर क्या कर सकते हैं। उस समय तुरंत हमने इसको रेफर कर दिया। तो इसमें हमारे यहाँ हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध है 100%। सर्जरी की ऐसी कोई सुविधा नहीं जो उपलब्ध नहीं, लेकिन ये आर्टरी की इंजरी होती है जो इसको सर्जन के लिए